नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंडरिंग माइंड के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अभी मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले में और दोपहर का टाइम हो रहा है 3:20 और यहाँ पर गजब की ठंड हो रही है। गजब की मतलब गजब की। ये आप मेरे सामने माहौल देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह का माहौल हो, सुबह 6 बजे का। रोड के उस पार जो है मध्य प्रदेश परिवहन की जो है बसें चलती हैं। ये राहुल भैया कुछ मूंगफली लेने गया था। मध्य प्रदेश परिवहन की बसें चल रही हैं। हम जो है आज जाएंगे भिंड रेलवे स्टेशन और भिंड रेलवे स्टेशन से हमको हमारी ट्रेन मिलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि हमें ड्रॉप करेगी इंदौर। 5:15 या 5:20 का कुछ टाइम है उसका। वो हमें भिंड स्टेशन, उसके पहले यहाँ पर स्टैंड पे रुक कर कुछ चाय नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर मिलेगी चाय। पीछे मेरे भैया बना रहे हैं चाय, बढ़िया सी राजेश टी स्टॉल। इनसे मैंने बोला 2 चाय बनाने का, बना के देंगे। मध्य प्रदेश के ये हिस्से अभी भी विकास के सोपान को पाने में कुछ देरी से हैं। और ये आसपास का कुछ माहौल है मेरा बस स्टैंड का, देख सकते हैं आप। ये रिक्शे के थ्रू निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन। भिंड का कुछ दृश्य। पहुंच चुके हैं हम भिंड जंक्शन। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और हमारी ट्रेन जो है सामने ही खड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये है भिंड इंदौर इंटरसिटी। ये इंदौर रतलाम तक जाती है गाड़ी मध्य प्रदेश में। एक जिला एक उत्पाद के तैयार है कुकीज़ का बिजनेस आगे चल रहा है। राहुल भैया, माफ़ करना, मेरा सामान अपना भी उनको दे रखा है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। हमारी सीट जो है वो है S7 में और S7 जो है लास्ट में है। छोटा सिटी है भिंड। भदवार राजा और भिंडी ऋषि की जन्मस्थली, राजा बदन सिंह की स्थली है भिंड। यहाँ टेर पड़ता है, गोहद का किला है और भी पर्यटन स्थल है। कुंवारी और पाहुज नदी के बीच में बसा हुआ है भिंड। रेलवे सुरक्षा बल का बैरिक है भिंड का। समुद्र तल से 152.14 मीटर ऊंचा होने का यही है कि समुद्र का जो लेवल होता है वो एकदम प्लेन होता है और भूमि का लेवल अलग होता है। तो ये है S7 हमारा कोच। S7 में 54 है हमारी सीट। चलता है, ट्रेन खाली है। है 50। ट्रेन के बाहर भी कुछ इस तरीके का है दृश्य भिंड का। 4 बजे का समय है लेकिन लग नहीं रहा है, बिल्कुल फॉग हो रहा है पूरा। टेम्परेचर यहाँ पर 6 डिग्री है भिंड में और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेम्परेचर जो है 3 डिग्री चल रहा है। इसका कोई नियत कारण हमको नहीं पता है। आई थिंक यहाँ की जो जलवायु है कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर खूब दबा के जो है गर्मी पड़ती है और खूब ही सर्दी भी पड़ती है। बारिश यहाँ पर कम होती है। ये मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है जहाँ पर बारिश जो है कम होती है। ये हैंड पंप, हाथ से पानी खींचा जाता है। ट्रेन काफ़ी लंबी है।
5:20 पे ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्चर करेगी। तब तक के लिए चलिए हम हमारा सामान जमाते हैं और दीदी ने कुछ खाने को दिया था तो वो खाते हैं, बाकी मिलते हैं वहाँ से जब ट्रेन चलेगी तब। और साथियों अभी है 5:07 का टाइम हो रहा है और 5:20 पे जो है हमारी ट्रेन चलेगी और ये है हमारी ट्रेन। और भिंड जंक्शन का माहौल अभी कुछ इस प्रकार हो रहा है, रात जैसा ही लग रहा है। तो चलते हैं थोड़ी देर के बाद, ट्रेन जब चलेगी तब मैं दिखाऊंगा आपको भिंड जंक्शन के कुछ दृश्य। तो ये है कुछ भिंड जंक्शन का माहौल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम भी हमारी यात्रा। और नल पर इस सावधानी की लगाने का क्या औचित्य बनता है, ये इंडियन रेलवे से मैं जवाब चाहूँगा। आई थिंक ये चेतावनी उस पोल के लिए होगी, लेकिन इस स्थान पे लगाने का क्या अर्थ बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे, इस पिक्चर में समझ में आता है कि किस चेतावनी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पर अगर लोगों को ट्रेन में सीट ना मिले तो वो ट्रेन के ऊपर चढ़ के भी जाते हैं। इसलिए वहाँ समझाने के लिए नल के उसमें भी ये लगाया गया है कि 25,000 वाट गज में करंट बहता है, तो आप गलती से भी उसके ऊपर सफ़र ना करें। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और अब हम निकलेंगे, से पहले कि ट्रेन चल जाता है। समय हुआ है 7:28 का और हम पहुंच गए ग्वालियर जंक्शन। ये है हमारी ट्रेन। ऐसा है मेरे पीछे ग्वालियर स्टेशन का जो हाल है। ये है ग्वालियर स्टेशन मध्य प्रदेश का, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ से। ये जो पटरी देख रहे हैं ये नैरो गेज है, कभी इस पटरियों पर भी ट्रेन चला करती थी। ये सीधी पटरी गई हुई है और आई थिंक अभी भी यहाँ पर इस पटरी पे कोई ट्रेन चलती है। ये आप देख पा रहे होंगे सामने, ये सीधी ये पटरी बिछी हुई है और ये बहुत छोटी पटरी है। यानी अगर मैं अपना एक पैर यहाँ लेके खड़ा हूँ और अपना एक पैर यहाँ लेके खड़ा हूँ तो भी ये इस पर खड़ा हुआ जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये देखने लायक है और ये बहुत कम जगह पर बचा है। और आई थिंक ग्वालियर के बाद अब शायद महू से सनावत तक अभी जो थी मीटर गेज थी वो भी, और उसको भी अब ख़त्म किया जा रहा है, उसको भी ब्रॉड गेज में बनाया जाएगा। और हमारी ट्रेन उस तरफ है। ये ग्वालियर का स्टेशन है और ये ब्रिज है उस तरफ पर। दीदी के घर से बहुत जल्दी में निकला था तो मैंने ये लिया है, इसमें वेज पुलाव है और पराठा सब्जी है। और S7 है मेरा। भाई लोगों हम आ गए अपनी सीट पर। ये लेडी का रूम है, सामने राहुल भैया। सर्दी बहुत है और हम लोगों ने जो ग्वालियर से खाना लिया था भाई, सच पूछो तो उससे बेकार खाना नहीं खाया मैंने, लेकिन ट्रेन का खाना है ऐसे ही मिलता है। घर का खाना आप लेके नहीं आओ तो यही चीज़ होती है। खैर जल्दी जाना था सो दीदी घर से नाश्ता लेके नहीं आ पाए, वरना दीदी हमें सामान देती है, वहाँ से हम लोग खा कर आ गए थे। अब लेटे हुए हैं और तो ऑल सेट।
और सब लेट गए हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग लाइट बंद करवा देंगे और अब सोएंगे, क्योंकि ये ट्रेन रात को शिवपुरी के जंगलों से गुजरेगी और शिवपुरी पड़ेगा, उसके बाद आई थिंक गुना पड़ेगा। गुना शिवपुरी वाला रूट से जाती है गाड़ी। मॉर्निंग में 7 बजे करीब हम लोग इंदौर पहुँचेंगे, तो मॉर्निंग का ही मैं आपको दृश्य दिखा पाऊँगा, क्योंकि अब रात हो गई है। रात में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बाहर जाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं इंदौर स्टेशन पर अपनी जर्नी खत्म होने के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंदौर के जस्ट एक पहले स्टेशन है रानी लक्ष्मीबाई, हम उससे क्रॉस कर गए और तो आगे बढ़ गए इंदौर जंक्शन की तरफ। और इंदौर में मैं सही बता रहा हूँ, मुझे भिंड से ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है और फॉग ऐसा हो रहा है। सुबह का वक्त हो रहा है, लगभग 6:30 बजे के आसपास ट्रेन हमारी इंदौर पहुँच रही है और इसका टाइम जो है 7 बजे का है। मैं पीछे राहुल खड़ा है। और ये प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है। इस तो पाएगा हमारा प्लेटफॉर्म। फाइनली इंदौर जंक्शन में पहुंच चुके हैं। सुबह का बज रहा है 7:10 होने जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 में हमारी गाड़ी लगी है। इंदौर का नया वाला स्टेशन है। इंदौर के पहले 4 ही प्लेटफॉर्म बने होते हैं। ये उस तरफ आउटर साइड पर आप निकलेंगे तो फिर उसी तरफ यहाँ पर निकलने का दिया हुआ है और उस तरफ का ऑटो मिल जाता है। ऑटो स्टैंड है। इंदौर जंक्शन का ये दृश्य, वहाँ लिखा है मेरा शहर ODF फ्री ++ सर्टिफिकेट शहर, मेरा वार्ड 0 स्पॉट। फाइनली 7:10 का टाइम हो रहा है और हम लोग पहुँच चुके हैं इंदौर जंक्शन। 7:10 5 से 10 मिनट लगभग ये ट्रेन लेट हो चुकी है। 7 बजे का टाइम होता है इसका यहाँ पहुँचने का। और अब यहाँ के बाद ट्रेन जाएगी रतलाम के लिए रवाना होगी। कुछ इंदौर जंक्शन, ये खड़ी है हमारी ट्रेन इस तरफ पे। राहुल भाई आगे चल रहा है मेरे। हम उधर चुके हैं, लगभग टाइम पे आई है गाड़ी। इतनी ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर जो सर्दी है भैया, ये तो हो रही, और भिंड से भी ज़्यादा लगी वजह। रास्ते में बहुत सर्दी थी, कंबल को मुझे दुगना कर ओढ़ना पड़ा। हम वेट कर रहे हैं कि अगर सिटी बस आ जाएगी तो हम उससे निकल जाएंगे, क्योंकि सिटी बस हमारे घर के जस्ट बगल से ही निकलती है, जस्ट हमारे रोड से निकलती है, तो इशू नहीं होगा। सुबह का माहौल है, इंदौर का हाल कुछ इस प्रकार है और सनराइज़ होने वाला है यहाँ पर। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है। मंदिर बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा। जिस जगह पर भी मैं चल रहा हूँ उसको राजकौर ब्रिज बोलते हैं, राजकौर और ब्रिज। IMC का टैंकर है, पानी पूछा जा रहा है। आई थिंक नीचे चलो शौचालय है उसमें।
इंदौर जंक्शन का कुछ इस तरीके का व्यू है। राजकोट ब्रिज से पूरा स्टेशन दिखता है और उस तरफ है कोचिंग डिपो। उस साइड ये है इंदौर का कोचिंग डिपो। यहाँ पे ट्रेन रिपेयर होती खड़ी होती है। ये हमारी इंटरसिटी खड़ी होती है, जिससे अभी खड़ी हुई है, जिससे हम अभी उतर के आए 6 नंबर प्लेटफॉर्म में। और रेलवे स्टेशन में बड़ी माता के लिए बस मिल गई है, बस उज्जैन जाती है वैसे तो, लेकिन हमने हमारी माता तक के लिए इसको ले लिया। हमारी माता से हम दूसरा साधन ले लेंगे। चलिए मिलते हैं।